श्री नरेंद्र मोदी जी को देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर वरिष्ठ भाजपा नेता पंकज मेहता की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। राजस्थान कवरेज में आज सभी दर्शकों का स्वागत है। हमने सदैव जन जन की आवाज, जन जन की समस्या और खासतौर से प्रशासनिक अधिकारियों या भूमाफियाओं से पीड़ित लोगों को आपके समक्ष बताया है और निराकरण भी किया है। ऐसे ही बाप क्षेत्र में बड़ी शेड के पास जो लोग हैं उनके खेत 16 कंपनियों ने लीज पे ले लिए, लेकिन उनसे मुख ज़बानी ये भी कहा था कि हम आपको काम भी देंगे, लेकिन कंपनियां मुकर गई और काम किसी और को दे दिया। लगातार धरने पे बैठे हैं। इससे पहले कलेक्ट्रेट में जाकर इन्होंने अपनी बात रखी थी, लेकिन शायद वहाँ ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में यहाँ पर ये लोग बड़ी संख्या में लंबे समय से यहाँ धरने में बैठे हैं बाप उपखंड अधिकारी कार्यालय समक्ष। हम इससे बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ है आपके साथ में, कैसा अन्याय हुआ है, कैसा धोखा हुआ है। कहते हैं ना कि अपने ही देश में हम हैं परदेसी और देश की माटी देश की पूजा, तो फिर गांव शहर व ढाणियों की ज़मीन जाएगी तो जाएगी कहाँ, और अगर जाएगी तो फिर इनको काम कौन देगा। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप कितने समय से धरने बैठे हो? 12 दिन हो गया। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? जी, ये स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। और कंपनी से आरटे कंपनी से डायरेक्ट हमारे को काम दिया जाए। काम मिलता है? आप नहीं मिला अभी तक। कहा था कंपनी देने के लिए? बिल्कुल, कंपनी ने काम देने के लिए कहा था, लेकिन काम नहीं मिला। कहाँ जाएंगे युवा, कहाँ जाएंगे ग्रामीण? यहाँ से मुंबई की ओर, गुजरात की ओर काम तो यही करना है। हमारे साथ युवा भी हैं। आप कहाँ हैं? आप कहाँ से हैं? इधर बाप से। किस तरह से आप धरने बैठे हो? 12 दिन हो गए। हाँ, क्या कुछ मांगे आपकी? कंपनी की मांग। कंपनी की मांग है। कंपनी में काम चाहिए आपको? हाँ। काम चाहिए। कहते हैं ना कि जब काम नहीं मिलता तो रोटी नहीं मिलती। तो हमारे साथ यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो उनसे हम बात करें। गंगा सिंह जी, क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या कुछ मांगे की थी आपने? और एक सुनने में आ रहा है कि आपको प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा धमकाया भी गया था। हाँ बिल्कुल, एसडीएम साहब ने, तहसीलदार साहब ने बोला कि आप यहाँ से हट जाओ, नहीं तो वारंट देंगे थाना अधिकारी को और वो लोग आपको हटाएंगे, और नहीं तो आप चले जाओ। और काम का कोई आश्वासन हमारे को मिला नहीं है अभी तक। क्या लगता है आपको आगे लगता तो ये है मुश्किल है, और लेकिन हम यहाँ से हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे? हाँ बिल्कुल, डटे रहेंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें ये कहा गया कि हम आपको यहाँ से हटा देंगे। तो क्या लोकतंत्र में अपनी मांगे मानना गुनाह है? लोकतंत्र में प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखना गुनाह है? अगर गुनाह है तो ये सब अपराधी हैं। हम और भी बात करेंगे। ग्रामीण हमारे साथ हैं। आप कब से बैठे हो? 12 दिन से। 12 दिन से। और क्या कुछ मांगे आपको, क्या चाहते हो? मेरे जमीन दी थी लीज पे, उसने बोला था काम तुम्हारे को देंगे, सीधा कंपनी से डायरेक्ट देंगे, बीच में कोई नहीं होगा। बीच में कोई नहीं होगा। अभी ये बोल रहा है देंगे नहीं देंगे। फिर आपने एसडीएम को कहा? बिल्कुल कहा। क्या कहा एसडीएम साहब ने? एसडीएम के आप धरना हटा दो, बाद में कोई करेंगे तो करेंगे। बिचौलियों को रखने का, जैसा कि प्रदेश की सरकार, देश की सरकार चाहती है कि बिचौलियों को हटाया जाए। ऐसे में ये सब घटनाक्रम लगातार चलता आ रहा है, और ऐसे में ये जाए तो जाए कहाँ, और प्रशासनिक अधिकारी इन्हें उल्टा धमकाते हैं। हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि इनको काम कब मिलेगा। तपती धूप में ये यहाँ पर बैठे हैं। लगभग 12 दिन हो गए और आगे इनका आमरण अनशन करने का भी विचार है। क्या कुछ होगा, कैसे निवारण होगा, ये समय बताएगा। ये समय के गर्भ में छिपा है। कैमरा पर्सन जितेंद्र बिस्सा के साथ एसपी राजू व्यास, राजस्थान कवरेज। वरिष्ठ भाजपा नेता पंकज मेहता की ओर से माननीय श्री ओम बिरला जी को लोकसभा चुनाव 2024 में जीत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।